वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पार्टनर को क्या रिग्रेट है आपको इस रिश्ते से अलग करने के बाद। आपके पर्सन के अंदर किस तरीके के रिग्रेट्स हैं, ठीक है। वो किस बात को बहुत ज़्यादा अपने दिल दिमाग में उनके ऊपर सवार हुई है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी खुद के साथ रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, ठीक है। और टाइमलेस का मतलब जब भी आपके सामने आ रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। और ये आप लोग सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मैरिड है अनमैरिड है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैरिज करने वाले, अगर कुछ मैरिड वाले लोग हैं, तो मतलब वो अपनी मैरिज को सेव करेंगे आपके साथ, ठीक है। अगर कुछ मैरिज रिलेटेड कुछ ऐसा आता है, क्योंकि वो अपनी मैरिज, वो अपनी कमिटमेंट, वो अपनी लाइफ को आपके साथ सेव करेंगे, वो अपनी फैमिली को सेव करेंगे। अगर उनके माइंड में आ रहा है कि आपको लेकर उनको किसी चीज़ का रिग्रेट है, तो वो जो मैरिज की बात हो रही है, जो लाइफ की बात हो रही है, वो आपके साथ कुछ सेव करने की बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टोरी लाइन को आप देख लिया करें, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि आप उसको समझ के समझा करें। मुझे क्योंकि एक रीडिंग का फ्लो होता है, मुझे हर चीज़ एक माइंड से निकल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी कोशिश किया करें। अगर सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, शादी करेंगे, शादी अगर हुई भी है तो वो उसको सेव करेंगे, ठीक है। तो इसको माइंड में रखा करें। चलें, आपके पार्टनर को क्या रिग्रेट है आपको अपनी लाइफ से निकालने के बाद। आपके पर्सन को राइट नाउ इस वक्त किस तरीके का रिग्रेट है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, ठीक है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पार्टनर को क्या रिग्रेट है आपको अपनी लाइफ से निकालने के बाद। आपके पर्सन को किस तरीके का रिग्रेट है, ओके। आपके पर्सन को क्या रिग्रेट है आपको अपनी लाइफ से निकालने के बाद। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को क्या रिग्रेट है आपको अपनी लाइफ से निकालने के बाद। एस ऑफ पैंटिकल। आपके पार्टनर को अब फील ये चीज होती है कि ये पर्सन, आप जो इस पर्सन की लाइफ में थे, जैसे कि एक डिवाइनली गाइडेड थे, ठीक है। आप जैसे कि एक डिवाइन की तरफ से भेजे गए थे, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में आपके साथ सब कुछ कर कर, सब मतलब के सारी नेगेटिविटी, सारे माइंड गेम्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा ये सब कुछ करने के बाद, लेकिन ये अपनी जिंदगी में स्टक है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में इन सब सिचुएशन से आगे बढ़ नहीं पा रहा। एक फूल की एनर्जी है, मतलब कि सब रिस्ट्रिक्शन नजर आ रही है अपनी लाइफ में, इस ब्लॉकेज से बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है। ये पर्सन अभी जहां भी खड़ा हुआ है, ये बहुत कोशिश कर रहा है, अगर ये रिश्ता नहीं बन पा रहा तो यहाँ से निकल जाए, ठीक है। अगर आप लोग के बीच चीजें इस हद तक खराब हो चुकी हैं कि आप लोग के बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो ये पर्सन इस चीज से निकल जाए। लेकिन ये पर्सन चाहकर भी ऐसा कर नहीं पा रहा। वो जो इसने आपके साथ माइंड गेम खेले या थर्ड पार्टी डील करी आपने इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन ने आपके साथ थर्ड पार्टी को लेकर आया, आपने जो सब कुछ देखा, जो पेन आपके अंदर था, जो तकलीफ आपके अंदर थी, ये पर्सन उस चीज को याद कर रहा है। यूनिवर्स इस पर्सन को निकलने नहीं दे रहे। जिस सिचुएशन में ये पर्सन स्टक हुआ है, ये बहुत कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करे, ये चीज नहीं बन रही, तो इस ब्लॉकेजेस से, इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकले, ठीक है। जो इसने कर दिया है, ये अपने एक अपनी सोल का जो इसके ऊपर स्ट्रेस उसको रिलीज करे, लेकिन नहीं रिलीज कर पा रहा। उठते बैठते जागते इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, इस पर्सन ने आपके साथ जो धोखा किया, आपको बॉदर होना बंद हो गया है, इसका बिहेवियर, इसका पैटर्न, ठीक है। आपने जैसे कि क्लियर कट, आपने जो जगल कर रहे थे कि आप ये रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, आप उस जगलिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है, ये आगे बढ़ नहीं पा रहा। इस वक्त आपके पार्टनर खुद को स्टक फील कर रहे हैं, जो भी उन्होंने माइंड गेम्स खेले, जो भी टॉक्सिसिटी करी, जो भी थर्ड पार्टी क्रिएट करी, आपने जो सब कुछ सहा खामोशी से, आप उसके बाद सब कुछ देखने का, पहले तो आप इस चीज पे लड़ते रहे, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर, आप अपनी जगह बनाने को लेकर, आप इस पर्सन को खोने को लेकर हमेशा फाइट करते रहे। लेकिन अब आपको ये सब बॉदर होना बंद हो गया, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन किसके साथ है, किसके साथ जाना चाह रहा है। तो ये पर्सन स्ट्रक फील कर रहा है अपने आप को, जो इसने कर दिया। जैसे कि होता है ना कि आप सहने वाले थे, आप आपको सबर आ गया, और अब इस पर्सन की काउंटडाउन स्टार्ट हो गई, ठीक है।
जो उसने किया वो उसके माइंड में 24/7 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और ये एक ब्लॉक फील कर रहा है अपनी जिंदगी में, ना इससे निकल पा रहा है, ना इसको सॉल्व कर पा रहा है आपके साथ। इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था, ठीक है। इस पर्सन को इस चीज का रिग्रेट है जो इसने इस ऑफर के साथ किया, जो इसने आपके साथ किया, जो इसको मिला था, जो इसने लूज कर दिया, उस चीज का रिग्रेट है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर को आपसे, आपको अपनी लाइफ से निकालने के बाद और क्या रिग्रेट है, किस तरीके के रिग्रेट्स ये पर्सन अपनी लाइफ में फील कर रहा है राइट नाउ। आप जब इसकी लाइफ में आए थे बहुत मैरिज और कमिटमेंट का माइंडसेट बनाकर आए थे, ठीक है। आप जब भी इसकी लाइफ में आए थे आप एक स्टेबल और ग्राउंडेड, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग थे, ठीक है, और एक स्टेबल और ग्राउंडेड आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक मैरिज मटेरियल वाली पर्सनैलिटी है, ठीक है। हम्म, आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज है आपके पर्सन, ये सिचुएशन को आपके साथ कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है, आप एक एम्प्रेस की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्ट्रांग शो कर रहा है, लेकिन स्ट्रांग नहीं है ये। आप इस एंडिंग को देखते हुए जो आपने इसको एंडिंग बता दी है कि भाई एक सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये सिचुएशन एंड हो या कुछ भी हो, आपको इसका कोई भी एक्ट बॉदर नहीं कर रहा, आपको कोई भी इसकी चीज इसको आपको परेशान नहीं कर रही, इसका कोई भी एक्ट आपको परेशान नहीं करता। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपको दिखा रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पा रहा कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है तभी आप इसको छोड़ रहे हैं, ये आपको 24/7 सोच रहा है, आप जिसे सोच सोच कर ये आपको एडमायर कर रहा है, इसको सोच सोच कर आप इसको अपने से एक लेवल ऊपर नजर आ रहे हैं, आप काफी नर्चरिंग केयरिंग पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब केयरिंग पर्सनालिटी जिसने हमेशा केयर करी, जो लव देना जानता है, जो मदर की तरह प्यार करना जानता है, जो एज अ फादर की तरह प्रोटेक्शन करना जानता है। ये आपका मेल है या फीमेल, बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है इस एंडिंग को लेकर, लेकिन ये एंडिंग को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ये आपको, आप इसके माइंड में 24/7 चल रहे हैं, ये इस चीज को कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहा, एक फ्लक्चुएट कर रही है इसकी फीलिंग्स राइट नाउ, ये कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहा, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, ऐसा हुआ तो आपने ऐसा किया तो क्यों किया, ये कंफ्यूज है, ये अब तक अपने आप को आपके जाने के बाद बैलेंस ही नहीं कर पाया, इसके इमोशंस बैलेंस नहीं हो पा रहे, इसकी लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही, ये समझ नहीं पा रहा कि आप गए तो क्यों गए, इसका रीजन नहीं मिल रहा, ठीक है। इसको ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में, ऐसा क्या आपको फील हुआ, ऐसा क्या आपको मिल गया, या आपकी लाइफ में ऐसा क्या आपको समझ आ गया जो आपने, आप इसको छोड़कर चले गए। आपके पार्टनर को किस तरीके का रिग्रेट है, आपके पर्सन के इमोशंस राइट नाउ बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस, ये पर्सन इमोशन, इसके इमोशंस इम्बैलेंस है, ये अपने आप में बैलेंस बना नहीं पा रहा, अपनी लाइफ में बैलेंस बना नहीं पा रहा ये पर्सन, ठीक है। बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन बना नहीं पा रहा। बिल्कुल देखिए, आप जा रहे हैं यहाँ से, आप इस इन 8 ऑफ कप्स को छोड़कर जा रहे हैं, आप इस सिचुएशन को छोड़कर जा रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके जाने के बाद इस बात का एहसास है कि आप एक जेन्युइन पर्सन थे, आपने यहाँ पर जो 8 कप्स जो यहाँ पर खड़े हुए हैं वो आपकी वजह से थी। ये पर्सन बहुत हार्मिट एनर्जी में है, साइलेंट एनर्जी में, डीप डाउन थिंकिंग कर रहा है, एक अंदर से बिल्कुल टूट रहा है, अंदर से बिखर रहा है, लेकिन शो ये कर रहा है कि शो नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रहा, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, खामोश हुआ है, क्योंकि ये अंदर से बिखर रहा है अपने अंदर की, ये अपने अंदर के पेन को लेकर, अपने अंदर के एक बिखरे हुए इंसान को अपने समझ रहा है, ये अपने आप को जोड़ना चाह रहा है, बहुत साइलेंट हुआ है, पर जो डीप डाउन थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में, ठीक है। इसका पीस चला गया है, आपके जाने के बाद अपने साथ साथ इसका पीस ले गए, इसकी इमोशनल स्टेबिलिटी ले गए आप, ठीक है। इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप खामोशी से, आपने यहाँ पे थर्ड पार्टी देखी, आपने अपनी इसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपने वो सब बर्दाश्त किया, आपने थर्ड पार्टी बर्दाश्त किया, आप इस रिश्ते को फिर भी चाहते थे बनाना, संवारना, ये पर्सन समझ जाए, ये पर्सन बना ले इस रिश्ते को, लेकिन अब आपको ये रिश्ता, ये पर्सन, अब आपको कोई कंफ्यूजन ही खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये रिश्ता, ये पर्सन आपको बॉदर होना बंद हो गया है, ठीक है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते इन फजूल की सिचुएशन से, इन फजूल की मेंटल स्ट्रेस से, ठीक है। आपके पर्सन को एहसास हो रहा है इस बात का कि आप इस पर्सन का मेंटल पीस थे, आप इस पर्सन की एक इमोशनल स्टेबिलिटी थी, ठीक है। कोई था जो इस पर्सन को संभालने के लिए, समझने के लिए हर वक्त तैयार था, कोई था जो उसको एक पीछे सहारा देने के लिए तैयार था, ठीक है। अब इस पर्सन को समझ में आता है मैं अकेला रह गया, अब सहारा नहीं है कोई मेरा, ठीक है। आपके पार्टनर
किस बात का रिग्रेट कर रहे हैं इस वक्त? आपके जाने के बाद किस किस चीज का रिग्रेट है आपके पर्सन को? 8 की एनर्जी है, कुछ कार्मिक सिचुएशन थी आप लोगों के बीच। ये आपको जगल कर रहा था ये पर्सन, ठीक है? ये आपको लेकर हमेशा कंफ्यूज रहा है ये पर्सन, कुछ कार्मिक हमेशा ब्लॉकेजेस में रहा है, हमेशा एक अपने आप को ब्लॉक और एक अपने आप को एक स्ट्रक एनर्जी में फील करता रहा है, ठीक है? आपसे रिलेटेड चीजें इसने हमेशा होल्ड बैक रखी हैं, कभी भी ये आपको लेकर कितना कंफ्यूज था, ये क्यों कंफ्यूज था, ये आपको लेकर कंफ्यूज है, इसने कभी भी आपको ये डिस्कस किया ही नहीं, ठीक है? इसने आपको कभी अपनी तरफ का पार्ट और अपनी तरफ का प्रॉब्लम, अपनी तरफ का जो भी इसकी तरफ से था, इसने कभी बताया नहीं, क्योंकि इधर इस पर्सन के माइंड में यहाँ पर कोई और फीमेल भी हो सकती है जो इस कनेक्शन में ऐड थी, ठीक है, पास्ट में। तभी कुछ ना कुछ होल्ड करना, कुछ ना कुछ हाइड करना, बहुत सी चीजें इसने हाइड करी हैं अपनी लाइफ रिलेटेड, बहुत से हिडन ट्रूथ है जो इसने आज छुपाए हैं, ठीक है? बहुत सी खामोशी रखी है इसने आप तक, अपनी लाइफ की बहुत सी चीजें हैं जो अब तक हिडन है, ठीक है? ये बात ये पर्सन ये बात जानता है। इस रिश्ते की सारी चीजें आपको अब तक पता ही नहीं है ये पर्सन क्या कर रहा था। बिल्कुल, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी थी, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन कभी भी या तो एक्सेप्ट ही नहीं करा, या तो आपको और उसको जगल करता रहा, ठीक है? आपसे बात हो गई तो हो गई, आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा। इस पर्सन को पता है इसने आपके साथ क्या किया, अब इसको समझ में आ रहा है। आप जो थे एक डिवाइनली गाइडेड थे, आप जो थे एक लॉन्ग टर्म ऑफर थे, आप जो थे एक लॉयल और एक ऑनेस्ट, ठीक है, पर्सन थे। आप एक डेस्टिनी का पार्ट बन सकते थे, आप एक लॉन्ग टर्म पर्सन बन सकते थे, ठीक है? डेथ एंड रीबर्थ, ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इस रिश्ते में एक एंडिंग और एक फुल स्टॉप लग चुका है, ठीक है? यहाँ पर आप अपनी जिंदगी में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इन सब सिचुएशन को आपने फेस कर लिया, इन सब सिचुएशन को आपने देख लिया, जो इसने आपके साथ करना था वो सब कुछ किया। आप खुद को ट्रांसफॉर्म करके, आप बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गिला के, आप इस सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, अपने आप को दूर लेकर जा रहे हैं, अपने आप को इस रिश्ते से निकाल रहे हैं आप, क्योंकि आपको अब कुछ बॉदर नहीं कर रहा, आपको कुछ तकलीफ नहीं दे रहा, इसका एक्ट, इसका बिहेवियर, आपसे बात ना करना, इसका आपसे अब तक नो कांटेक्ट में रहना, या इसका थर्ड पार्टी के साथ रहना, आपको लगता है थर्ड के साथ रहे, फोर्थ के साथ रहे, फिफ्थ के साथ रहे, आपको मैटर ही नहीं कर रहा। ये रिग्रेट कर रहा है, ये इसका मेंटल पीस, इसका इमोशनल बैलेंस सब खो चुका है। जो थर्ड सिचुएशन थी उसको उस सिचुएशन ने सिर्फ स्ट्रेस के अलावा, एक कार्मिक प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ भी नहीं दिया, ठीक है? और इसने हमेशा ये चीज हाइड करी है, आपको और किसी और को जगल कर रहा था। ये आपके पास जो ये मतलब कि 6 मंथ या 9 मंथ में आप लोग की बात हो रही है, या साल में 2 दफा बात हो रही है, तो ये कहीं और ही होता था, इसके लिए किसी और को इंटरटेन कर रहा था, अब तक ये किसी और के साथ ही कनेक्टेड था, ठीक है? ये यहाँ पर नहीं था, ये सिचुएशन में ही नहीं था। हाँ, आपके पार्टनर को रिग्रेट है, आपके पर्सन ने आपको छोड़कर ऐसे इंसानों को चूज किया जो आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन और एक प्रॉब्लम्स के अलावा उन्होंने कुछ भी ऐड नहीं करा, ठीक है? आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी ऐड नहीं करा। पहले आप तो कोशिश करते थे, लेकिन अब आपको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसा लगता है मुझे कोई फर्क ही नहीं है भाई, जो करना है करो, अच्छा करना है अच्छा करो, बुरा करना है बुरा करो, अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो करो, ठीक है? क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, मेरी व्यूअर के पार्टनर को किस तरीके, मेरी व्यूअर को निकालने के बाद क्या रिग्रेट है? क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को स्लो रखा, स्टक रखा, मूवमेंट नहीं करी, ठीक है? जब आपके पार्टनर को आपने ये ऑफर दिया, आपके पर्सन ने इस ऑफर को लेकर एक स्टैग्नेंट ही रही है सिचुएशन, ठीक है? जब आपने इस पर्सन को कुछ ऑफर किया, डायरेक्टली आपने मैरिज और कमिटमेंट ऑफर करी, ये स्टैग्नेंट ही रही है सिचुएशन, ये सिचुएशन आगे ही नहीं बढ़ी, आप वेट ही करते रहे, आप इन्वेस्ट ही करते रहे कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेगा, आप और ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आएंगे। आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया है, आपने सिर्फ इस रिश्ते को, इस पर्सन को सिर्फ दिया ही दिया है, और हमेशा होप करी है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेगा, आप लोग एक फ्यूचर में जाएंगे, आप लोग मतलब क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में जाएंगे, ठीक है? ये स्टैग्नेंट ही रहा है, ये सिचुएशन स्टैग्नेंट ही रही है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। हम्म
आपके पार्टनर ने आपके रहते हुए इस कंफ्यूजन को एंड नहीं करा, लेकिन आपके पर्सन की ये कंफ्यूजन इस रिश्ते को एंड करके गई है। आपके आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, उनको इस चीज का रिग्रेट है, उन्होंने इस कंफ्यूजन को आपके होते हुए क्यों एंड नहीं करा, उन्होंने क्यों डिसाइड नहीं करा उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ उनकी लाइफ में एक अच्छी स्टेबिलिटी आ सकती है। उनको इस चीज का रिग्रेट है, ठीक है। उन्होंने आपके रहते इस कंफ्यूजन को कभी एंड ही नहीं करा। जब आपके जाने के बाद ये सिचुएशन, ये मतलब कि आपके जाने के बाद ये सिचुएशन एंड हुई है, ये आपके पर्सन की कंफ्यूजन एंड हुई है, ठीक है। अगर ये कंफ्यूजन आपके पर्सन की पहले एंड हो जाती, खत्म हो जाती, शायद ये रिश्ता आज आप दोनों के बीच होता। आपके पर्सन अगर आपकी वैल्यू और वर्थ समझ पाते तो आप लोग आज एक साथ होते, ठीक है। ये पर्सन जानता है आप बेहद इमोशनल पर्सन है, आपने बहुत ज्यादा इमोशनली, आप बहुत ज्यादा आपने इस पर्सन को इमोशनली बहुत कुछ दिया है, आपने इस पर्सन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश करी है। आप बहुत टाइम डिप्रेस और स्लीपलेस नाइट में रहे हैं इस इंसान की वजह से। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। डिफेंसिव है आप इस पर्सन से राइट नाउ, ठीक है, काफी डिफेंसिव हो चुके हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है, जो इंसान मुझे हमेशा अपना समझता था, जो इंसान कभी मुझसे डिफेंसिव नहीं हुआ, कभी उसने अपनी लाइफ में आने से मुझे रोका नहीं, या कभी किसी मदद के लिए उसने कभी मुझे मना नहीं किया, आज वो इंसान मुझसे डिफेंसिव है। जो मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाह रहा था, जो मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा था, आज वो मुझसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी, इससे ज्यादा क्या रिग्रेट होगा इस इंसान को, कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से, अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। आप इसको कुछ नहीं कह रहे, आप इससे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं आ रहे, बस आप समझ चुके हैं, आपने सब कुछ देखा, आपने सब कुछ इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ आप सिर्फ देखते रहे। आपने कोई अपनी तरफ से एक आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश नहीं करी। हमेशा आप सोचते रहे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है इस रिश्ते में, किस बात का इस पर्सन को आपसे प्रॉब्लम है, आपने कहाँ क्या गलती करी है, क्या इशू है। नहीं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं और ही मसरूफ थे, आपको ये बात पता ही नहीं थी, ठीक है। आपके पर्सन की मसरूफियात में बहुत कुछ था, आपके पार्टनर आपको बैलेंस देने के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। एंडिंग बार बार आप यूं फेस करते थे, हमेशा आप इस रिश्ते में एक एंडिंग को ही देखा है आपने, इस रिश्ते में एक बिगनिंग करने के लिए आपने बहुत कोशिशें की है। आज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स। आपके पर्सन को इस चीज का अफसोस है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जो इंसान हमेशा ट्रस्ट करता आया, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया आपने इस इंसान पे, आज आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये पर्सन थर्ड पार्टी में ब्लॉक था, ठीक है। इस पर्सन के माइंड सेट में यहाँ पे थर्ड पार्टी, ये पर्सन थर्ड पार्टी में फंसा हुआ था। आपको लेकर यहाँ पर क्या एक्शन ले, अपनी लॉयलिटी, अपनी ऑनेस्टी वहां दिखा रहा था ये पर्सन, ठीक है। आपने यहाँ पर सब कुछ फेस किया है, और इसने हमेशा ये बात होल्ड करके रखी, कभी आपको बताया ही नहीं। देखें यहाँ पे डायरेक्टली ये पर्सन हमेशा आपको छुपाता रहा, आपको सिंगल शो करता था, आपको फाइनेंसिस में बिजी हूँ, अपने करियर में बिजी हूँ, अपने काम में बिजी हूँ। ये स्टक था थर्ड पार्टी में, यहाँ पे थर्ड सिचुएशन थी। जो पर्सन आपको अपना एक ब्लॉक जिसमें फील करते थे, और आप इस पर्सन के साथ एक सोलमेट काइंड, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते आए। आप हमेशा चाहते थे ये जो फ्रेंडशिप है ये एक लव रिलेशनशिप में चेंज हो। आप हमेशा पेशेंस, आपको लगता था कभी तो मानेगा इस रिश्ते के लिए, जब ये सिंगल है, जब इसकी लाइफ में कुछ नहीं, क्योंकि हमेशा डिनाई कराए इसकी लाइफ में कोई है ही नहीं, ये अपनी लाइफ में काम पे कैरियर पे बिजी है, क्योंकि आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। तो ये कैसे इस चीज को छोड़ता। आप तो खाली सिर्फ दे ही रहे थे बिना कुछ लिए, आप तो खाली ऑफर ही कर रहे थे सब चीजें। तो ये यहाँ पे ये थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा था। अगर ये साल में एक दफा बात करता तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी आपसे हाइड की गई है, तो इस पर्सन को इस बात का रिग्रेट है। इसकी जो ब्लॉकेज थी वो थर्ड पार्टी को लेकर थी, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपसे हाइड करी है, ये वहीं पर स्टक था, इसके पास आपके लिए टाइम था ही नहीं। ये इसकी अपनी लॉयलिटी, इसकी अपनी लाइफ, जहाँ इसको लग रहा था कि इसकी फैमिली बन सकती है, जहाँ इसको लग रहा था कि इसकी लाइफ बन सकती है, इसने वहीं अपने आप को स्टक रखा। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, ये स्टक है, बिल्कुल स्टक हो है, ये स्टक है, आपको जाते हुए आपको रोक भी नहीं पा रहा। आप इस रिश्ते से निकले हुए हैं, ये रोक भी नहीं पा रहा आपको। आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपको कोई चीज बॉदर नहीं कर रही, आपको अपना पीस चाहिए।
आपको अपनी इमोशनल हीलिंग चाहिए, आप अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर स्टकनेस से निकल रहे हैं, आप यहाँ पर ब्लॉकेजेस से निकल रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं जानना है यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। आप अपनी हीलिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपने इनर पीस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपने अपनी इनर पीस को चूज किया है, ठीक है। आपको अपना पीस चाहिए, जो चाहे करना है करो, थर्ड पार्टी के साथ रहना है, फोर्थ पार्टी के साथ रहना है, जो करना है करो, ठीक है। आपको कोई चीज इस पर्सन की कोई एक्ट बॉदर नहीं कर रहा, आप इसको चेजिंग एनर्जी पे नहीं है, ठीक है। Clarify three of swords. Clarify three of swords. बहुत हार्ट ब्रोकन हुए हैं, आपके इमोशंस, आपका प्यार, आपका सब कुछ इसने सबके साथ प्ले करा है, इसने सबके साथ खेला है, आपके इमोशंस के साथ, आपके ट्रू लव के साथ, आपकी ऑनेस्टी के साथ, आपकी लॉयलिटी के साथ, इसने सबके साथ खेला है। ये बात ये जानता है बहुत अच्छे तरीके से। ये इनडिसाइसिव एनर्जी में ही पर्सन दो राय में खड़ा हुआ है। आपको डिवाइन पे फेथ है, आपने जो दिया है आपको इन रिटर्न आज नहीं तो कल किसी और से वापस मिलेगा ही मिलेगा। वो नर्चरिंग, वो केयर, वो लव, वो प्यार, वो एक सच्चा इंसान, आपको जो आपने दिया है किसी को वो आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। ये पर्सन अपनी लाइफ में इनडिसाइसिव एनर्जी में और स्टक है, ठीक है। ये आपको जैसे कि लेट गो नहीं कर पा रहा इस वक्त राइट नाउ। इसको इसको ये क्या करे, ये अपनी लाइफ में जैसे अपनी ही जो मेडिसिन ये खुद ले रहा है, ठीक है। जो आपको मेडिसिन दे रहा था ना, वो मेडिसिन खुद ले रही है, जो आपको दर्द, जो आपको पेन, जो आपको तकलीफ दे रहा था। और यहाँ पर आप थर्ड पार्टी में नहीं है, आप अपने सेल्फ को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने पीस को, अपनी हीलिंग को चूज कर रहे हैं। आप इस टॉक्सिक सिटी में और नहीं रह सकते। क्लैरिफाई दैट, क्लैरिफाई दैट। ओके यहाँ पर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। जो भी आपके साथ हुआ देखें, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपकी एक हीलिंग की एनर्जी, आप खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। आप मून साइकिल्स में आपके इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन रहते होंगे, मिसिंग एनर्जी आ जाती होगी, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपका फोकस अपनी इमोशनल हीलिंग पे है, खासतौर पर इमोशनल हीलिंग। क्लैरिफाई फूल। आप ही लाइफ में जो ऐसे कनेक्शन, आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं। आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आपके लिए कुछ हो, ठीक है। आपके माइंडसेट में पता है क्या बात है, आपको आपका सोलमेट चाहिए, जो आपकी सोल से कनेक्ट होता हो। आपको एक सोल लव चाहिए, जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपको प्रोटेक्ट करे, जो आपको लव करे, जो आपको प्रोवाइड करे, जो आपको प्यार करे, ठीक है। एक सोल काइंड लव चाहिए। आप सोलमेट, यहाँ पर आप इस सिचुएशन में जब आए थे, तो आप एंटर हुए थे, तो आपको एक सोलमेट काइंड रिश्ता फील हुआ था, जब भी आपने एक डायरेक्टली इसको एक्सपीरियंस, इसको समझे बिना आपने एक ऐसा ऑफर दिया था और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि आज नहीं तो कल ये पर्सन मान जाएगा। और अब आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं क्योंकि आपको आपका सोलमेट चाहिए। ये आपको समझ में आ गया, ये आपका सोल काउंटर पार्ट नहीं है, ये आपकी सोल से नहीं जुड़ा हुआ। इसको आपके तकलीफ का, आपके एहसास, आपका बिल्कुल कोई एहसास नहीं है, आपके पेन का। हमेशा आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, इस पर्सन की तरफ से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आपकी तरफ, ठीक है। आपको इस बात को समझ चुके हैं आप, ठीक है। आपके पार्टनर राइट नाउ इस रिश्ते को लेकर अब क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत सारे रिग्रेट हैं, ठीक है। बहुत से रिग्रेट है। पर्सन अपनी कंफ्यूजन आपके होते खत्म नहीं कर पाया। ये रिश्ता खत्म हुआ और उसके साथ साथ ये कंफ्यूजन भी खत्म हो गई। आपके पर्सन ने इस कंफ्यूजन को जब खत्म करा, जब ये रिश्ता खत्म हुआ। आपके पर्सन को आपके प्यार का, आपके इमोशन का, इस ऑफर का रियलाइजेशन जब हुआ, जब ये रिश्ता एंड हो गया, जब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। कि आपके पार्टनर की नज़र में ये रिश्ता खत्म हो चुका है, कि आपके पर्सन इस रिश्ते पे आप कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, लेट्स सी। कि आपके पार्टनर की नज़र में इस रिश्ते में एंडिंग आ चुकी है। आपके पार्टनर जैसे एक डेस्टिनी पे डिपेंड कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर डेस्टिनी चाहे क्यों नहीं हील हो सकता, डिवाइन चाहे इस रिश्ते में एक न्यू सेलिब्रेशन आ सकती है। आपके पर्सन को, आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक मतलब के दोबारा इस रिश्ते को वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर अपना विजडम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। आपके पर्सन जैसे कि डिवाइन से यहाँ पर एक फेथ लगा रहे हैं, यहाँ पे एक फेथ है डिवाइन पे कि शायद डिवाइन आपके पार्टनर को रिश्ता वापस दें। आपके पार्टनर की नज़र में रिश्ता एंड हो चुका है, नहीं, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर विश कर रहे हैं, कोई एक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। विशिंग, एक विशिंग एनर्जी, आपके पर्सन की ये रिश्ता विश बन चुका है। इसमें एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आप लोग के बीच एक विश बन चुका है आपके पर्सन की। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते की हैप्पीनेस को फील करना चाहते हैं वापस। देखें, ये डबल सन, डबल कंफर्मेशन, आपके पार्टनर इस रिश्ते को वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोस्टिक पर्सन है, ठीक है, बहुत एक एम्पर लाइक पर्सनालिटी, मेल या फीमेल,
थोड़ा सा एग्रेसिव पर्सन है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी के रूप में वापस चाहे, मतलब कि आपको कुछ मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप लोग यहाँ पर एक ट्विन कनेक्शन में हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल कनेक्शन में, लेकिन जो आपका एक मैस्कुलाइन, जिस फेमिनाइन में भी हो सकती है एनर्जी, किसी मैस्कुलाइन में भी हो सकती है, लेकिन बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है इस पर्सन के माइंड में आया है, तो यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट, एक न्यू बिगनिंग मुझे पॉसिबल लग रही है। बहुत टाइम से आप चाह रहे थे यहाँ पर ये पर्सन रियलाइज करे, लेकिन इसने नहीं करा। इस रिश्ते के एंड होने के बाद आपके पार्टनर को बहुत सी रियलाइजेशन है, आप लोग के रिलेशनशिप में एक न्यू साइकिल बिगिन हो सकती है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत होपफुल नजर आ रहे हैं कि वो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग कर लेंगे, अगर वो यहाँ पर आपकी तरफ कोई स्टेप लें, अगर वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले, अपनी स्टकनेस से बाहर निकले, तो यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। आपके पर्सन का जैसे माइंड इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा श्योर है, आपके पर्सन को एक अंदर से वो एक जैसे कि होता है ना कि आवाज है, आपके पार्टनर के दिल में एक होप है कि यहाँ पर अगर आपके पर्सन अपनी डार्कनेस से निकलकर, अपने इगोस्टिक बिहेवियर से निकलकर अगर आपको कोई अपॉलॉजी दें, अगर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आपसे माफी मांगे, तो यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। इस इंसान के अंदर ईगो बहुत है, इस इंसान के अंदर, इसके पास जो कुछ भी है, फाइनेंसिस है, मतलब कि एजुकेशन है, या इसकी लाइफ में कुछ भी है, इसको उस चीज का बहुत ज्यादा एक गुरूर, एक अपना ईगो, उस चीज का ईगो बहुत रहा है, ठीक है, इसकी लाइफ में जो कुछ भी है उस चीज का ईगो बहुत रहा है, इसको ऐसा ही लगता रहा है ये बहुत अच्छा डिजर्व करता है, बहुत बेहतर डिजर्व करता है, ये आप जैसे इंसान को क्यों डिजर्व करे, इसलिए इसने कभी भी हमेशा आपको होल्ड पे रखा है, ठीक है, हमेशा आपको होल्ड पे रखा है कि बात हो जाएगी तो हो जाएगी, बात में अगर कुछ ना बना तो यहाँ पर कर लेंगे, डेस्टिनी में हुआ तो यहाँ पर कर लेंगे, वो वाली एनर्जी रही है इस इंसान की। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन क्या सोच रहा है यहाँ पर, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तकदीर ने साथ दिया तो जरूर यहाँ न्यू बिगनिंग होगी। आपके पर्सन जैसे एक तकदीर और एक नसीब पे बहुत ज्यादा सन का कार्ड, काफी होपफुल है आपके पर्सन को, पता नहीं क्यों इतनी होप है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं आप काफी लविंग और केयरिंग एनर्जी में है। आपके पर्सन जैसे कि हील कर रहे हैं खुद को और विश कर रहे हैं डिवाइन से कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस जाना लाना चाहते हैं। देखें द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कार्ड रिपीट हो रहे हैं, जहां कंफ्यूजन थी वहां इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए एक डिटरमाइंड एनर्जी है, ठीक है। क्लैरिफाई द सन, भाई ये पर्सन बिल्कुल क्लियर है आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, वो गलती दोबारा वापस रिपीट ना करना, ठीक है। इस पर्सन को देखिए एम्प्रेस और एम्पर, ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है अपनी लाइफ में, एक अपने अदर हाफ की तरह, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफी कट थ्रोट हुए हैं, आप काफी कोल्ड हुए हैं, आप इस पर्सन से डायरेक्टली क्लैरिटी मांगेंगे, डायरेक्टली पास्ट की क्लैरिटी मांगेंगे, ठीक है। आप इसकी बिल्कुल एम्पर, ये पर्सन आपके सामने इसलिए नहीं आ रहा कि आप बहुत ज्यादा, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ब्लंट बात करें, ठीक है, आपका एक आपको गुस्सा है किसी चीज का, आप गुस्से में बैठे हुए हैं, आप बहुत ज्यादा जैसे किससे बहुत ज्यादा ब्लंट और क्लियर कट बात करें। क्लैरिफाई फोर ऑफ फैंस, भाई ये पर्सन आपसे मैरिज और कमिटमेंट, टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपसे मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, होल्ड कर रहा है इस वक्त यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट, यहाँ पे फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहा है ये पर्सन, शायद यहाँ पर ये कुछ ऐसा स्टेप लेना चाह रहा है, इसको उसके बाद एक श्योरिटी है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन एक मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहा है आपको स्ट्रांगली, अपने सारे टूल्स यूज कर रहा है, मतलब कि जो पॉसिबिलिटी है ना इस रिश्ते को वापस अपनी लाइफ में लाने की, ये वो सारी पॉसिबिलिटीज को यूज कर रहा है, ठीक है। वो सारी पॉसिबिलिटी ये पर्सन इस रिश्ते में इस्तेमाल करना चाहता है कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ आपके पार्टनर को लग रहा है यूज करना चाहिए। जो आपके पर्सन कर सकते हैं वो करेंगे इस रिश्ते को वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। वन वर्ड मैसेजेस में देखते हैं आपके पर्सन अगर आपको ये अभी कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे। ओके, इग्नोर, ये पर्सन राइट नाउ हो सकता है आपको इग्नोर कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे है रिजेक्शन, इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, जिस चीज का रिग्रेट है आपके पार्टनर को, ठीक है। आई वॉन्ट क्लैरिटी, आप इस चीज की क्लैरिटी मांग रहे थे, ये आपको क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है, आपके इस तरीके के से सवाल रहे हैं, आप इससे पूछना चाह रहे थे आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों रिजेक्ट कर रहा है, इस बात का ही जवाब दे, ठीक है। यहाँ पे है वाई डिड यू लीव मी, ये पर्सन पूछना चाह रहा है आप तुमने मुझे क्यों छोड़ा है, जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, ठीक है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, ठीक है। यू हैव समवन एल्स,
समवन एल्स इन योर लाइफ। देखिए मैंने क्या कहा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप तभी अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन, ये पर्सन इस चीज की क्लैरिफिकेशन चाहता है आपसे कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, कि आप किसी और के साथ हैं। ओके। फ्रेंडशिप, आप दोनों एक फ्रेंडशिप के जरिए मिले थे, आप लोग की एक फ्रेंडशिप हुई थी, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हैं। वेट, मेंटोर, आप इस पर्सन के बहुत अच्छे मेंटोर रहे हैं, आपने इस पर्सन को बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, ठीक है। एक फ्रेंडशिप के जरिए आप मिले थे, आप लोग का फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है एक दूसरे के लिए। मैं बीच में से ले रही हूँ, ठीक है। डोंट वरी, किसी चीज के लिए आपको बोल रहा है डोंट वरी, या तो आपने हमेशा फ्रेंडशिप में, आपने हमेशा इसकी मदद करी, आपने इसको एक मेंटोरशिप दिया, आपने हमेशा इसकी प्रॉब्लम्स को खुद अपने ऊपर लिया है और सॉल्व करी है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ का कंट्रोल बैक ले रहा है, शायद ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहा है, इस वजह से इसको ऐसा लग रहा है कंट्रोल बैक। रिलीज योर एक्स, क्लियर योर एनर्जी। इस पर्सन की लाइफ में कोई एक्स रहा है, उसको एक्स को रिलीज कर रहा है, कंप्लीटली अपनी एनर्जी को क्लियर कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। ओके। फीलिंग्स, ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है, ये पर्सन चाहता है आप इस चीज पे ट्रस्ट करें, ये आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स फील कर रहा है। अलाउड टू से, बहुत कुछ कहना चाहता है ये, लेकिन इसको लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर ये आपसे कुछ कहने भी आए, अगर आपसे कुछ कहे भी, तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।